नमस्ते। आज हम पीआईबी मार्च 6 का न्यूज़ कवर करेंगे। पहला न्यूज़ है इंडियाज़ एआई रेवोल्यूशन अ रोड मैप टू विकसित भारत। ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रॉम बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। तो दोनों सेट ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एआई एक हॉट टॉपिक है। तो इसमें ना आपकी इंग्लिश आईबीपीएस या एसबीआई पीओ की मेंस में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में ये पूछने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, इसलिए आप ये ध्यान से सुनिए। तो इंडिया एआई मिशन, तो ये ना कब चालू हुआ था? 2024। इट इज अ 5 year प्लान। तो 10,300 करोड़, द टोटल बजट आउटले इज 10,300, 10,300 करोड़ है ओवर 5 years टू स्ट्रेंथन द एआई कैपेबिलिटीज। तो पहला हम देखेंगे कंप्यूटिंग पावर। ये ना एआई में बहुत ज्यादा डेटा होता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हैज टू बी एनालाइज्ड, हैज टू बी done, analyze, reason making, decision making, everything has to be done properly and also efficiently। उसके लिए ना हाई कंप्यूटिंग पावर होना चाहिए। तो ये कंप्यूटेशन करना है, कौन कर रहा है? तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट ही ये डेटा को कंप्यूट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। तो उसका कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा हो तो हमारा रिजल्ट भी एफिशिएंट होगा और एक्यूरेट होगा। इसीलिए कंप्यूटिंग पावर में इंपॉर्टेंस करना चाहिए। तो इंडिया इफ यू सी 18,693 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स प्लान्ड फॉर इंडियाज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें 10,000 ऑलरेडी डिप्लॉयड इन द फर्स्ट फेज। रिमेंबर, टोटल टारगेट इफ यू सी एज ऑफ नाउ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 18,693 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, और उसमें से 10,000 ऑलरेडी डिप्लॉयड है। और कंप्यूटिंग कॉस्ट, ठीक है, ये ना उनके पास डेटा बहुत है लेकिन कंप्यूट करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, अ न्यू कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी, जहां आपको डेटा देख सकते हैं और वो कंप्यूट करके आपको डेटा देगा। वो कंप्यूटिंग फैसिलिटी का ऑब्जेक्टिव होगा। अ न्यू कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी विल सून बी लॉन्च्ड वेयर रिसर्चर्स स्टार्टअप्स दे कैन एक्सेस दिस जीपीयू पावर एट वन प्राइस। वो प्राइस क्या होगा? 100 रुपी पर हावर, कंपेयर टू 2.5 to $3 ग्लोबली। तो ग्लोबली ये तो $3 में मिलता होगा, लेकिन अब हम फ्यूचर में आपको 100 रुपी पर हार में ये जीपीयू पावर एक्सेस करने के लिए देंगे। ओके, तो पहले कंप्यूटिंग पावर 18,692 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट कंप्यूटिंग कॉस्ट। तीसरा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो अब फाइव सेमीकंडक्टर प्लांट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स ये फर्स्ट स्लाइड में कवर चुके हैं। दूसरा है इंडिया एआई एंड ओपन डेटा इनिशिएटिव। तो इसमें है ना एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑलरेडी है। इसमें ना तीन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। पहला है हेल्थ केयर, हेल्थ इज वेल्थ। दूसरा है एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ अ कंट्री। तीसरा है सस्टेनेबल सिटीज, बिकॉज सिटीज का पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, तो उस सिटीज को सस्टेनेबल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये 3 एरिया, रिमेंबर एआई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस 3 एरिया में एग्जिस्ट हो रहा है। वो 3 एरिया है, पहला हेल्थ केयर, दूसरा एग्रीकल्चर बैकबोन ऑफ इंडिया, और तीसरा सस्टेनेबल सिटीज। और अब नए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होगा किस फील्ड में? एजुकेशन के फील्ड में। और उसके लिए ना इस बजट में ऑलरेडी 500 करोड़ इज ऑलरेडी अलोकेटेड फॉर दिस पर्पस। रिमेंबर, ऑलरेडी 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इज देयर इन एआई। वो है हेल्थ, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल सिटीज। दूसरा अब फोर्थ वन विल नाउ बी ओपन इन एजुकेशन, एंड बजट अलोकेशन 500 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। एआई स्किलिंग, तो एआई है और लोग है, ठीक है, एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन उनको एआई स्किल करना है ना, उनको बताना है कि कैसे आप एआई यूज कर सकते हो, कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हो। तो एआई स्किलिंग करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये स्किलिंग सेंटर लॉन्च होगा। 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर एआई स्किलिंग इन कोलैबोरेशन विद ग्लोबल पार्टनर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड। ओके, ये इससे आप कंफ्यूज मत करिए। ऑलरेडी 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, सॉरी 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, हेल्थ, एग्री एंड सस्टेनेबल सिटीज। ठीक है, दूसरा अब एजुकेशन में होगा। एंड देन 5 एआई स्किलिंग सेंटर्स विल बी लॉन्च्ड। दिस विल आल्सो सपोर्ट मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड विजन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एआई इनोवेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें इंडिया एआई मॉडल एंड लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज। तो एक डिजिटल इंडिया भाषिनी, ये क्या है? ये एक एआई लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है, डिजाइन टू एनेबल इजी एक्सेस टू इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विसेज इन इंडिया लैंग्वेजेस। तो आपको डिजिटल सर्विस या इंटरनेट एक्सेस करना है, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं मालूम है,
क्योंकि तो आप इंडिया लैंग्वेज में एक्सेस कर सकते हैं। तो लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर, दैट इज वाई दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो मेन थिंग इज दैट आप डिजिटल सर्विस और इंटरनेट आप एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ इंडिया लैंग्वेज से ही आप एक्सेस कर सकते हैं। ये है डिजिटल इंडिया भाषिणी का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट भारत जन, ये है ना वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल LLM इनिशिएटिव, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। LLM है लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनिशिएटिव, फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनिशिएटिव, उसका नाम है भारत जन। पहला हमने देखा कि भाषिणी, डिजिटल इंडिया भाषिणी एक प्लेटफॉर्म जहां आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं इंडियन लैंग्वेज से। दूसरा तीसरा है चित्रलेखा। आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं ना, तो नीचे एक ट्रांसक्रिप्ट होता है। ट्रांसक्रिप्ट मतलब आपका सबटाइटल्स ये सब होता है ना, तो वो है ट्रांसक्रिप्ट। ओके, नीचे होगा ट्रांसक्रिप्ट। तो आप उस ऑडियो, उस वीडियो के लिए ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। उसका प्लेटफॉर्म ये चित्रलेखा देगा। ठीक है, ये 3 आप याद रख लीजिए। पहला है भाषिणी, एक्सेस इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूजिंग इंडियन लैंग्वेज। दूसरा भारत जन, वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड LLM इनिशिएटिव। तीसरा चित्रलेखा फॉर ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स इन इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट ना एक आप सिर्फ ये PIV में जाकर एक बार पढ़ें। ये है महाकुंभ 2025। इसमें कैसे AI का यूज हुआ, कैसे हमने AI को महाकुंभ में उपयोग किया, इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। ये एज आई टोल्ड यू डिस्क्रिप्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सिर्फ ये न्यूज पढ़ने से ना आप 500 वर्ड्स का ऐसे आसानी से लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपने देखे होंगे, ये अब याद हो जाएगा। आप 2 या 3 बार ये वीडियो देख लीजिए तो जरूर आपको याद हो जाएगा। थोड़ा तकलीफ होगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको याद हो जाएगा। लेकिन 1 या 2 महीने के बाद ना आप भूल जाइए। तो क्या करना है कि ये आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, रादर देन ऑब्जेक्टिव, फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज AI एक हॉट टॉपिक है। तो आप क्या करिए ना, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखे हैं ना, लाइक कंप्यूट पावर, 18,000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, और 100 रुपीज़ में देंगे, 500 सेमीकंडक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन है, और भाषिणी, और हमने क्या और किया था, चित्रलेखा। ये सब एक कीवर्ड है। ठीक है, तो ये कीवर्ड आपके नोटपैड में लिख दीजिए और हर एक दिन आप इसको देखिए। इसको देखने में से ना आपको सिर्फ 2 या 1 मिनट ही लगेगा। सिर्फ कीवर्ड्स लिखिए और कुछ नहीं। ये वीडियो 2 या 3 बार देखिए और फिर इसके बाद ये सिर्फ कीवर्ड्स आप लिखिए, तो उससे ना आपको पॉइंट्स याद हो जाएगा। आप सपोज इन द फ्यूचर SBIPO या IBPS में आप एक डिस्क्रिप्टिव होता है कि टेल मी द हाउ इज इंडिया डेवलपिंग AI इन द कंट्री, और व्हाट मेजर्स हैज इंडिया टेकन टू डेवलप AI इन द कंट्री। तो ये सब आप डाल सकते हैं। ये सब बहुत सारे डेटा है, और आप सिर्फ ना डेटा लिखने से आपका मार्क्स भी बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 6th डे हमें कवर कर रही हो ना, इस 6 दिन में डिस्क्रिप्टिव पॉइंट से ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं आज या कल ये PPT, फर्स्ट 6 डेज का PPT मैं एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करके वहाँ मैं शेयर कर दूंगी। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर दीजिए। ठीक है, तो आप ये आपको लिखना, ये कीवर्ड्स लिखना बहुत तकलीफ होता है, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, और ये सिर्फ कीवर्ड्स को हाईलाइट करके आप डेली एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मूविंग टू द न्यूज, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन ग्लोबल AI स्किल पेनिट्रेशन। सो स्किल पेनिट्रेशन में all over the world, India ranks the first position as per the Stanford AI Index. So as per the Stanford AI Index, in AI skill penetration में first India है और second ही US है, और AI skill penetration for women में भी first India की position है। ठीक है, next, AI skill force has seen a 14-fold increase from 2016 to 2023. So आप लिख instead of 14 you can also remember as multi-fold, because it is very difficult to remember the number 14 and all, right? तो आप याद कर सकते हैं कि AI skilled force has increased multifold from 2016 to 2023, or in the past 10 years, ऐसे आप लिख सकते हैं। And if you see, India is one of the top 5 fastest growing AI talent hub. So AI talent hub में among the top 5 India is one of the member. Remember, AI talent hub में among the top 5 India is one of the member. And if you see, the other 4 are Singapore, Finland, Ireland and Canada. Remember, Singapore, Finland, Ireland and Canada.
नेक्स्ट इज AI ट्रांसफॉर्मिंग वर्क प्लेसेस। तो पहले 10 साल के पहले सिर्फ 5 in 10 वर यूजिंग AI एट देयर वर्क, लेकिन अब ना 7 in 10 आर यूजिंग AI एट देयर वर्क। सो पहले 5 in 10, अब 7 in 10। तो बहुत सारे लोग अपने काम उनके काम के लिए AI यूज करना चालू हो चुके हैं। नेक्स्ट AI एम्पावरिंग स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस। तो हमने वर्क प्लेस एम्प्लॉयज के यूसेज देखा, यहाँ स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस में भी AI यूज कर रहे हैं और 93% स्टेटेड AI हैज कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज रेवेन्यूज। ठीक है। नेक्स्ट इफ यू सी, इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन AI ड्रिवन सेफगार्ड्स, funding top universities and IITs to develop solutions for deepfakes, privacy risk, and cybersecurity threats. This techno-legal approach ensures AI remains a force for inclusive growth, fostering ecosystem where innovation thrives while ethical concerns are proactively addressed. तो AI में इतना पॉजिटिव हमने देखा और उतना डेवलपमेंट भी देखा, तो इसको सेफली यूज करना चाहिए ना, उसको नेगेटिवली नहीं यूज करना चाहिए। तो इसीलिए डीप फेक्स, प्राइवेसी रिस्क ये सब हो रहा है ना, तो इसका कैसे स्टॉप करें, इसको कैसे प्रिवेंट करें, ये सोल्यूशन डेवलप करने के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज और IIT में इन्वेस्ट किए हैं इंडिया को। ये एक पूरा 500 मार्क्स का ऐसे है, 500 वर्ड्स का ऐसे है। तो पहले हमने सारे इनिशिएटिव्स बाय इंडिया देखा, ये आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं। इंडिया AI इज डेवलपिंग एंड ऑल्सो इंडिया टू द ड्रॉबैक्स ऑफ AI और दी कॉन्स ऑफ AI को स्टॉप करने के लिए और प्रिवेंट करने के इंडिया क्या क्या किए थे, तो ये आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये आप परफेक्ट है, ये कंक्लूजन के लिए बहुत परफेक्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ है न्यू क्रेडिट असेसमेंट मॉडल के बारे में। तो MSME को एवेल्युएट करने के लिए एक मॉडल होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम एक रिटेल इन्वेस्टर रिटेल बोरोवर, उनको हाउसिंग लोन चाहिए तो वो बैंक जाते हैं ना, तो वहाँ बैंक मैनेजर उसका सिबिल स्कोर, उसका आधार कार्ड, सब डिटेल्स लेकर उसका सिबिल स्कोर ये सब चेक करता है और अकाउंट स्टेटमेंट को भी चेक करता है। वैसे ही MSME जब लोन पूछने आते हैं बैंक्स को, उनको असिस्ट करना है कि उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब असिस्ट करना है। तो उसके लिए बजट में बोला था कि आप, निर्मला सीताराम जी ने बोला था कि आप एक नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल बनिए बैंक्स को। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द स्कोरिंग ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स ऑफ MSMEs इन द इकोनॉमी। तो एक नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल बनेगा यूजिंग द डिजिटल फुटप्रिंट्स, मतलब कि MSME डिजिटली ये सब एक्सेस कर सकते हैं। MSME का डेटा डिजिटली एक्सेस करके बैंक्स को प्रोसेस करके उनको दे सकते हैं, पेपर की आवश्यकता उतना नहीं होगा। तो कैसे ये कर सकते हैं? नेम एंड पैन ऑथेंटिकेशन कैन बी डन यूजिंग दी NSDL। तो NSDL डिपॉजिटरी में ये दोनों चीज ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। दूसरा, मोबाइल एंड ईमेल वेरिफिकेशन यूजिंग OTP। नेक्स्ट, API फेच ऑफ GST डेटा। सो GST पोर्टल से API से हम GST डेटा फेच कर सकते हैं। दूसरा, बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस। तो दो तीन बैंक में उनका अकाउंट होगा ना MSME को, उनका बैंक स्टेटमेंट भी एनालाइज करना है, तो एक अकाउंट एग्रीगेटर से ये बैंक स्टेटमेंट एनालाइज हो सकता है। और ITR, इनकम टैक्स को भी हम इनकम टैक्स पोर्टल से वेरीफाई कर सकते हैं। और ड्यू डिलिजेंस यूजिंग CIC, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से हम सिबिल ले सकते हैं। एंड हंटर चेक, ये हंटर चेक ना एक सर्विस है जहाँ बैंक्स चेक कर सकते हैं कि इस MSME कहीं पर फ्रॉड किए थे या नहीं। ये है हंटर चेक का ऑब्जेक्टिव, रिमेंबर कर दीजिए। हंटर चेक ये हेल्प करता है बैंक को कि वो MSME को चेक कर सकता है कि उसने कहाँ पर फ्रॉड किए थे या नहीं, वो चेक करने के लिए हंटर चेक का उपयोग हुआ। तो ये सब सारे थिंग डिजिटली वो कर सकते हैं, इसी है। तो ये मॉडल वैसे ही डेवलप होगा such that all the data are collected from various models, trusted model, various trusted sites। ITR तो गवर्नमेंट का साइट है, GST डेटा भी, GST साइट भी गवर्नमेंट का है, NSDL भी, तो ये सारा ट्रस्टेड वेबसाइट है। तो उससे डेटा कलेक्ट करके उससे प्रोसेस होगा। तो ये ना घर बैठे बैठे MSME ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, ब्रांच विजिट या ब्रांच पर आना उसका आवश्यकता नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में फाइनल में आने का होगा, लेकिन पहले ही सारे पेपर्स ये सब लेने का आवश्यकता नहीं होगा। ये सब डेटा उस मॉडल में होगा जहां डिजिटली सारा डेटा वो कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही ये नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल डेवलप होगा। दूसरा है न्यू AI इनिशिएटिव्स इन इंडिया। तो ये आप फर्स्ट न्यूज से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिया AI मिशन है ना, सो ये 10,300 करोड़ बजट आउटले फॉर 5 years। तो इसमें 7 कोर पिलर्स है। पहला है कंप्यूट, डेटा सेट प्लेटफॉर्म,
एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, फ्यूचर स्किल्स, इनोवेशन सेंटर, स्टार्टअप फाइनेंसिंग, ट्रस्टेड एआई. Remember this 7 pillars. Very, very important. They might ask you which of the following is not one of the pillar. इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि इसमें 7 पिलर्स है. 1, 2, 3, 4, 5, इंडिया 5 एंड AI 2. सो आप याद कर सकते हैं कि इजीली 7 पिलर्स है. तो इस 7 पिलर्स का नाम याद रखना चाहिए. ये कंप्यूट ना आप कैसे याद रख लीजिए 2-3 बार पढ़कर. इस 6 पिलर्स को मैं हेल्प कर दूंगी. मैंने एक ट्रस्टेड स्टार्टअप के पास जाकर बोला कि मुझे एक डेटा एप्लीकेशन फ्यूचर के लिए इनोवेट कर दीजिए ना. मैं फिर से बोल रही हूँ. मैं एक ट्रस्टेड स्टार्टअप के पास जाकर मैंने बोला था कि मुझे एक डेटा एप्लीकेशन फ्यूचर के लिए इनोवेट करके दीजिए ना. तो ऐसे आप याद कर सकते हैं. ये तो नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो आप खुद ही याद कर सकते हैं. ठीक है. बट ये आई कुडंट इंक्लूड दिस वर्ड इन द सेंटेंस. तो अलग से ये याद करिए. इंडिया AI कंप्यूट, ये अलग से याद करिए. ये एक पिलर है और ये 6 पिलर इस सेंटेंस से आप याद कर सकते हैं. मैंने एक ट्रस्टेड स्टार्टअप से जाकर पूछा था कि आप मेरे लिए एक डेटा एप्लीकेशन फ्यूचर के लिए इनोवेट करके दीजिए ना. ठीक है. तो क्या क्या AI इनिशिएटिव हुआ है. पहला इनिशिएटिव है लॉन्च ऑफ AI कोशा. ये AI कोशा क्या है? AI कोशा इज अ सिक्योर प्लेटफॉर्म that provides a repository of data sets, model and use cases to enable AI innovation. ठीक है. तो स्टार्टअप्स या रिसर्चर्स उनको AI यूटिलाइज करना है, उनको AI डेवलप करना है. तो AI डेवलप करने के लिए पहला क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए. ठीक है. तो इस प्लेटफॉर्म में ना वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है. तो आप जो भी रिसर्चर या स्टार्टअप है, आप इस प्लेटफॉर्म में आकर ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या यूज केस आपके AI मॉडल को डेवलप करने के लिए आप यूज कर सकते हैं. इसी का पर्पस है AI कोशा. दूसरा है लॉन्च ऑफ AI कंप्यूट पोर्टल. तो ये कंप्यूट पोर्टल है कि ये डिस्काउंट सर्विस देंगे. तो क्या सर्विस? ये विल ऑफर AI कंप्यूट, नेटवर्क, स्टोरेज, प्लेटफॉर्म एंड क्लाउड सर्विसेज at discounted rates to startups, MSMEs and researchers, scholars, students and even government agencies. The portal will facilitate easy access to high-end and mid-range GPU. ठीक है. इसमें से आपको डेटा मिल जाएगा, बट डेटा को प्रोसेस करना है ना, तो GPU में प्रोसेस होगा. तो उस GPU का एक्सेस करने के लिए डिस्काउंटेड रेट में आपको इस इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल में मिल जाएगा. ठीक है. दूसरा AI कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक सेक्टर. तो ये है पब्लिक सेक्टर के लिए. क्या करेंगे ना, दिस फ्रेमवर्क ये क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहा है अराउंड द ग्लोब, वो हमें भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इनकलकेट करना चाहिए. वो पब्लिक सेक्टर ऑफिशियल्स देखेंगे. द कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क एम्स टू इक्विप पब्लिक सेक्टर ऑफिशियल्स विद स्किल्स related to AI competency mapping and upskilling initiatives. So this framework aligns with the global best practices to ensure informed AI policy making and implementation. तो जो भी इनोवेशन या जो भी चेंजेस हो रहा है ग्लोबल में, वो इसमें इंडिया में इनकल करना है और AI पॉलिसी मेकिंग और इन्फॉर्म्ड AI पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन भी करना है. ये तीसरा है. पहला है एक प्लेटफॉर्म जहां डेटा एक्सेस कर सकते हैं. दूसरा है उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूट पोर्टल होगा. और तीसरा है एक पॉलिसी मेकिंग यूजिंग द पब्लिक सेक्टर ऑफिशियल्स बेस्ट प्रैक्टिसेस को पॉलिसी मेकिंग में अंडर में आना है और इम्प्लीमेंट भी करना है. ठीक है. ये 3 इनिशिएटिव हमने देखा है. फोर्थ है IGOT. तो IGOT कर्मयोगी, इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर टू प्रोवाइड कॉम्पिटेंसी सर्विसेज. So this platform is mainly dedicated to government officials to empower the government officials to learning. तो इसी के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था टू एनहांस दिस. सो दिस IGOT AI भी सेम पर्पस ही होगा, टू एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑन द IGOT कर्मयोगी. ठीक है. ये फोर्थ स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. फिफ्थ वन है इंडिया AI स्टार्टअप ग्लोबल एक्सेलरेशन प्रोग्राम. तो एक स्टार्टअप एक्सेलरेशन प्रोग्राम होगा. It will be launched along with Station F and HEC Paris. Remember, along with Station F and HEC Paris. So this program is for the India AI startup के लिए ये program होगा. It will provide 10 selected startups with access to mentorship, networking and global market expansion opportunities in the Europe. याद कर लीजिए,
Station F and HEC Paris together will launch this acceleration program. Okay, so यहाँ ना 10 selected AI startups को चुने होंगे और उनको mentorship और networking और global market expansion opportunities यूरोप में मिलेगा. ये है fifth. Remember acceleration program and the entity Station F and HEC Paris. Sixth one, India AI Future Skills Fellowship to mitigate barriers to entry into AI programs and will increase AI courses in undergraduate, master's level and PhD programs. ये फ्यूचर के लिए कि हम अंडरग्रेजुएट में, मास्टर में भी ये AI कोर्स डेवलप करना चाहिए सिलेबस में और बैरियर्स भी हटाना चाहिए. जो भी चाहते हैं AI प्रोग्राम को सीखने के लिए उनको आसानी से मिलना चाहिए. ये है फ्यूचर स्किल. ठीक है, तो हमने 6 इनिशिएटिव देखा है. तो पहला इनिशिएटिव है एक प्लेटफॉर्म टू गेट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, to develop your AI data. Remember, first one, a platform to get large amount of data. Second thing is to compute that data. Third, एक framework ताकि हम वर्ल्ड का बेस्ट प्रैक्टिसेस इनकलकेट करें. और फोर्थ, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. फिफ्थ, ये एक्सेलरेशन प्रोग्राम. और सिक्स्थ है फ्यूचर स्किल्स फेलोशिप के. ठीक है, ये है 6 नया इंडिया AI इनिशिएटिव. PI में भी आया था. तो ये फर्स्ट न्यूज और ये थर्ड न्यूज, ये इंडिया AI का न्यूज आप क्लब करके एक डिस्क्रिप्टिव बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है एक कॉन्फ्रेंस के बारे में. ये PBB कॉन 2025 इंटरनेशनल एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एमर्जिंग इनोवेशंस इन बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. ये कॉन्फ्रेंस जम्मू में हुआ था. तो इसमें ना यूनियन मिनिस्टर ने बताया कि जितेंद्र सिंह ने बताया कि इंडिया बायोटेक इकोनॉमी विच सोर्ड फ्रॉम 10 बिलियन वैल्यूएशन इन 2014 अब है 130 बिलियन वैल्यूएशन. तो 2014 में 10 बिलियन था, लेकिन अब वो 113 बिलियन हो चुका है और इट विल रीच 300 बिलियन बाय 2030. इंडिया इज नाउ रैंक्ड थर्ड इन द एशिया पैसिफिक रीजन and overall 12th globally in terms of biomanufacturing. Remember the rank, it's very very important because once in the exam they asked India's rank in rice export or wheat export. I don't remember the exact thing which grain export, but this was asked in last year or last year exam. So that is why ये सब बहुत ये PI में आ चुका है. ठीक है, ये रैंक PI में से मैंने लिया है, तो इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. India's Asia Pacific में third और overall if you see it is 12th in biomanufacturing. Okay, and if you see from 50 biotech startups in 2014, now we have 9,000 biotech startups in India. And also global innovation index also it has jumped from 80th to 39th in 2024. From 80 से हम 39 हो चुके हैं तो 2024 में. और India has set an ambitious target of 100 gigawatts of nuclear energy by 2047. तो 2047 में हम 100 गीगावाट्स अचीव करने के लिए ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी अचीव करने के लिए टारगेट रखे हैं. और डायरेक्ट बेनिफिट टारगेट का बजट फ्रॉम 1485 करोड़ इन 2014 टू 3447 करोड़ इन 25-26 हो चुका है. तो रिमेंबर दिस नंबर, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस नंबर, लेकिन ये नंबर आपको याद करना चाहिए क्योंकि ये रीसेंट बजट है ना, 3447 करोड़. ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का है और हमारा एम्बिशन 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा रैंक 39 और हम हमारे साथ अब 9,000 बायोटेक स्टार्टअप्स हैं और ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग में एशिया पैसिफिक रीजन में थर्ड और ग्लोबली 12th. और पहले हम 10 बिलियन वैल्यूएशन में थे बायोटेक इकोनॉमी में, अब हम 130 और हमारा एम्बिशन है 300 बिलियन बाय 2030. ठीक है, ये सारे न्यूज आपकी रेगुलेटरी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और रेगुलेटरी भी नहीं, आपकी IBPS PO, आपके SBI PO मेंस, ये सब एग्जाम्स में भी ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज वो पूछते हैं, तो वहां भी ये उपयोग होगा. तो आप हमारे चैनल में हर एक दिन PIB या RBI का न्यूज डेली पब्लिश होगा. आप कम समय में सारी जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी न्यूज कम समय में आप सीख सकते हैं. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रोज आप ऐसे कंटेंट देख सकते हैं. धन्यवाद.